हेलो स्टूडेंट्स, हम सीटेट पेपर सेकंड साइंस के लिए NCERT क्लास 6 के कुछ लेसन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन लेसन को हम डिस्कस करेंगे। आज हम लेसन 2 भोजन के घटक डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, शुरू करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न व्यंजन खाए जाते हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। देखिए, ये सारणी है। देखिए, पंजाब राज्य, इसमें अन्न का व्यंजन मक्की की रोटी है। इसमें दाल या मांस का व्यंजन राजमा है। सब्जियां सरसों का साग है। अन्य व्यंजन दही घी है। देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य में अन्न का व्यंजन चावल है। दाल या मांस का व्यंजन अरहर की दाल और रसम यानी कि चारू। सब्जियों में कुंदरू है और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी और अचार है। देखिए, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ये हमें पादप और जंतुओं से मिलते हैं। देखिए, पादप से हमें क्या मिलता है? साग, सब्जी, फल ये मिलते हैं। और जंतुओं से हमें दूध, दही, घी, अंडा, मांस ये सब हमें जंतुओं से मिलते हैं। देखिए, जो कच्ची सामग्री होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और इन कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्सांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। देखिए, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधि है जिनकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में एक पोषक उपस्थित है या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण सरल है। देखिए, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट यानी कि COSO4, कास्टिक सोडा NaOH, विलयन की आवश्यकता होगी। हमें कुछ परखनली और ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए क्या करते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जो प्रखनली है उसको आधी भर लेंगे जल से और कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला देंगे तो आयोडीन का तनु विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। अब कॉपर सल्फेट बनाने के लिए क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। अब कास्टिक सोडा कैसे बनाएंगे? 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं। इसकी जांच कैसे करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। देखिए, क्रियाकलाप 2 है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेनी पड़ेगी। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। यदि ये नीला या काला हो गया है तो फिर इसमें मंड उपस्थित है। अगर नीला और काला हो गया है रंग इसका तो फिर ये मंड की उपस्थिति दर्शाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। जब उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालते हैं तो रंग काला या नीला हो जाता है। ये मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अब देखिए, प्रोटीन के लिए परीक्षण कैसे करेंगे। प्रोटीन के लिए परीक्षण करने के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेंगे। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट बना लो या फिर उसका चूर्ण बना लो, अर्थात उस पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा पीस लो या उसको मसल लो। फिर उसके चूर्ण को एक परखनली में डालकर उसमें 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन मिलाकर अच्छी तरह से हिलाएं।
और कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख दीजिए। अब क्या देखेंगे कि प्रखनली का जो पदार्थ है वो बैंगनी रंग का हो गया है। यही बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए, नीला काला रंग तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है और बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब वसा के लिए परीक्षण करेंगे। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे, इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा करेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे, इस पर तेल के धब्बे हैं। क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? ये जानने के लिए कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। अगर आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कभी कभी खाद्य पदार्थ में जल की भी कुछ मात्रा होती है। इस दशा में हम क्या करेंगे कि पदार्थ को कागज पर धीरे से रख देंगे और कुछ समय के लिए कागज को सुखा देंगे, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वो सूख जाए। इसके बाद यदि जल पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यदि कागज पर तेल का धब्बा है तो उसमें वसा उपस्थित है, यदि तेल का धब्बा नहीं है तो उसमें वसा उपस्थित नहीं है। देखिए, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इसमें आलू, शकरकंद, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल, बाजरा। देखिए, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। ये वसा के स्रोत है, जैसे अंडा है, मछली है, मांस है। देखिए, वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए, वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ये प्रोटीन के स्रोत हैं। ये तुअर की दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, मटर है, चना है, मूंग है। देखिए, मूंग, चना, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर। और ये देखिए, इसमें मांस, मछली, पनीर, अंडे, दूध, ये सब प्रोटीन के पादप और जंतु स्रोत हैं। देखिए, जो विटामिन होता है वो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी हमारी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। देखिए, हमारा जो शरीर है वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। देखिए, गर्मी में कोई सूर्य के प्रकाश में नहीं रह जाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। देखिए, ये विटामिन ए के स्रोत है। इसमें पपीता, गाजर, आम, ये विटामिन बी के स्रोत है। इसमें चावल, गेहूँ, यकृत। विटामिन सी के स्रोत है नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर। और ये विटामिन डी के स्रोत है मछली है, अंडे है, मक्खन है, दूध है। देखिए, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। देखिए, चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। देखिए, खनिज लवण में कुछ स्रोत है। ये आयोडीन के स्रोत है। इसमें पालक है, मछली है, अदरक है। ये फास्फोरस के स्रोत है। इसमें केला है, दूध है, मिर्च है। ये लौह के स्रोत है। इसमें पालक है, सेब है। ये कैल्शियम के स्रोत है। इसमें दूध है और अंडा है। देखिए, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं।
हमारे खाने में रुक्सांस की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्सांस के मुख्य स्रोत साबुन, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्सांस हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्सांस बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। देखिए, जो जल है वो भी भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र है तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। देखिए, ये क्रियाकलाप 3 है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। एक टमाटर या नींबू जैसा कोई फल लेंगे, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल भी डालते हैं। अब आइए संतुलित आहार के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सामान्यतः हम पूरे दिन में जो खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। देखिए, कोई भी पोषक तत्व है, न तो वो आवश्यकता से ज़्यादा होना चाहिए, न वो आवश्यकता से कम होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्सांस और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित कहते हैं। देखिए, दालें हैं, मूंगफली है, सोयाबीन है, अंकुरित बीज में मूंग और चना आ जाएगा। किण्वित भोजन में दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज वह दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। देखिए, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे पकाना भी एक तरीके से होना चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि भोजन पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? यदि हम छिलका उतारकर सब्जी और फलों को धो दें तो संभव है कि उनमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें विटामिन और खनिज लवण अलग हो जाते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने से कुछ पोषक तत्वों की भी हानि हो जाती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और फिर उसी जल को फेंक दें तो कई लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों की हानि हो जाती है। देखिए, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा यदि वो एक कटोरी वसायुक्त भोजन उसे अधिक ऊर्जा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अतः व्यक्ति यदि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, प्रचुर वसायुक्त भोजन खाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं खाएगा तो निसंदेह उसके लिए नुकसानदायक होगा, हानिकारक होगा और हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। देखिए, अब अभावजन्य रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि ये कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृति उत्पन्न करता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे कि वृद्धि उसकी रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारी और पेचिश, ये सब रोग हो जाएंगे। यदि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक
अनुपस्थित है तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वो इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। देखिए, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से ही की जाती है। अतः हमें भोजन में संतुलित आहार लेना चाहिए और वसायुक्त भोजन बहुत ही कम खाना चाहिए। ये विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार हैं। देखिए, विटामिन ए की कमी से क्षीणता दृष्टिहीनता रोग हो जाता है। इसके लक्षण है कमजोर दृष्टि, अंधेरे यानी कि रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। ये विटामिन B1 है, इससे बेरी रोग हो जाता है। इसके लक्षण दुर्बल पेशी और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन C में स्कर्वी रोग हो जाता है। लक्षण है मसूड़ों से खून निकलने लगता है और घाव भरने में भी अधिक समय लगता है। विटामिन D, देखिए, रिकेट्स रोग हो जाता है, इससे अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना इसके लक्षण हैं। देखिए, कैल्शियम की कमी से अस्थि और दंत क्षय हो जाता है, कमजोर अस्थियां हो जाती है और दंत का क्षय हो जाता है। आयोडीन से, यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंगा, जिसे गोइटर कहते हैं, रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। लोह, देखिए, यदि लोह की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, अरक्तता जिसको बोलते हैं। इसके लक्षण है कमजोरी। अब हमने जो इस पूरे लेसन में पढ़ा है, अब उसका सारांश रूप देखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में हमारी सहायता करते हैं। संतुलित आहार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, हम अब अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित के नाम लिखिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। देखिए, वो कौन कौन से पोषक है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा वसा है। वे पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण किस में आएगा? प्रोटीन वृद्धि और अनुरक्षण दोनों के लिए आवश्यक है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। वह खनिज, इसमें खनिज की बात की है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। कौन सा खनिज है जो अस्थियों के लिए आवश्यक है? देखिए, कैल्शियम। ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा में क्या होता है? घी, दूध। मंड में आलू है और चावल है। आहारी रेशे में सब्जी है और फल है। प्रोटीन में पनीर है और राजमा है। देखिए, इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि केवल चावल खाने से थोड़ा ही ना पोषण पूरा होगा। हमें और भी तो पोषण प्राप्त करने के लिए और भी तो भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये भी सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त नहीं है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, वो किसके अभाव, कौन सा रोग विटामिन डी के अभाव से होता है? रिकेट्स। किसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। हमारे भोजन में किसके अभाव से रतौंधी होती है? ए के अभाव से। देखिए, ये हमने लेसन 2 जो भोजन के घटक है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसके अभ्यास भी कंप्लीट हो गया और पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।